हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्रक के बारे में। और एक चीज़ और बता देती हूँ, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि वो सेंटर होता है CENTRE या फिर CENTER होता है। तो मेरी बात ध्यान से समझना। मैंने जो बुकों में देखा है 4, 5, 8, 10 जो ऑथेंटिक बुकें थी, लाइक RD शर्मा, RS अग्रवाल, उन सब में CENTRE होता है। तो हम इसी का मीनिंग क्या मानेंगे? केंद्र मानेंगे, केंद्रक मानेंगे। इसको आप मत लेना। हमें कौन सा यूज करना है? ये वाला यूज करना है। इसका आप आराम से गूगल कर लेना, पता चल जाएगा कहाँ क्या जो भी यूज है। पर मैंने आपको बता दिया, आपको मैथ्स में इस सेंटर का यूज करना है, CENTRE। किसी भी बुक में देख लेना, ज़्यादातर नहीं, बहुत सारी बुकों में यही है, और NCERT वगैरह में भी, तो उन सब में यही दे रखा है। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मीडेन्स। हिंदी में मीडेन को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। एल्टीट्यूड को शीर्ष लंब कहते हैं। इन सेंटर को अंतः केंद्र कहते हैं। ये तो हिंदी में हो गया, और हिंदी में बोल रही हूँ तो हिंदी मीडियम वालों और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों को समझ में आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं एक एक की कैसे क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मीडियन के बारे में कि ये होता क्या है और इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। ए ट्रायंगल हैज 3 मीडियन। एक ट्रायंगल में कितनी मीडियन होती है? 3 मीडियंस होती हैं, माध्यिकाएं। अब पहले इसका बेसिक समझते हैं, उस पर ध्यान मत देना, आप इधर ध्यान देना। ये मैंने कोई क्या बना ली? ट्रायंगल बना ली। ये मैंने कोई क्या बना ली? ट्रायंगल बना ली। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया? इसके वर्टेक्स से, इसके पॉइंट से, शीर्ष से ऑपोजिट साइड पे क्या डाला है? हमने एक लाइन खींच दी। तो ये लाइन क्या करेगी? इस सामने वाली साइड को, इसकी ऑपोजिट ये हुई, इसकी सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगी? डिवाइड करेगी। मेरी बात ध्यान से समझना। आप यहाँ से वर्टेक्स से कोई लाइन इस पे ऑपोजिट वाली साइड पे, इसका ऑपोजिट ये हुआ, और इस पे हमने कोई लाइन खींची, और लाइन खींचते ही वो इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगी? डिवाइड करेगी, 2 बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, समद्विभाजित मतलब 2 भागों में बराबर बराबर बांटेगी। अच्छा, ये ट्रायंगल ये इसमें आया, एक हमारी मीडियन हो गई। अब मैं इस वर्टेक्स से डालती हूँ, तो मैंने यहाँ से कहाँ डाली? यहाँ डाल दी। तो मेरी बात अच्छे से और ध्यान से समझना। मैंने इस पॉइंट से, इसके अपोजिट ये साइड है ना, यहाँ से यहाँ पे क्या डाली? एक लाइन खींच दी। और हाँ ठीक है, ये बाद में बताऊंगी, पहले इसको समझना आप। ये यहाँ तक डाल दी, तो ये इसको साइड को 2 इक्वल पार्ट में, ये साइन में लिख रही हूँ, यानी कि इस साइन का मतलब ये है, देखो इस साइन का मतलब एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, और ये तीनों एक जैसे, यानी कि ये 2 साइड एक जैसी, ये 2 साइड एक जैसी, ये 2 साइड एक जैसी। तो ये क्या कर रहा है? 2 इक्वल पार्टों में क्या कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा है। ये इसको कर रहा है। ठीक है, तो ये इसके सामने वाले वर्टेक्स से हम क्या डालेंगे? क्या डालेंगे? एक लाइन खींचेंगे जो सामने वाली साइड को क्या करेगी? जैसे मैंने इस वर्टेक्स से ये लाइन खींची, और इस सामने वाली ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगी? डिवाइड करेगी, लाइक दिस। ये साइड हमारी 6 है। ठीक है, तो ये इसको कितने पार्टों में डिवाइड कर देगी? 3 में। यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 3। मान लो ये लेंथ मेरी कितनी है? 8 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसके 2 इक्वल पार्ट कर देगी। 8 है तो कितने कितने कर देगी? 4 4। तो वो ही हमारी क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। मीडियन कहते हैं उसको। अब एक ट्रायंगल और ले रही हूँ मैं। ये कोई ट्रायंगल है, मैंने इससे डाल दिया, इससे। अब मैं यहाँ से कोई लाइन खींच रही हूँ, तो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगी? ये डिवाइड करेगी, बांटेगी, समद्विभाजित करेगी, लाइक मतलब 2 इक्वल पार्ट्स करेगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझना। तो ये हमारी क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। और एक चीज और, अब एक ट्रायंगल में मैक्सिमम कितनी मीडियन आती हैं? 3 मीडियन आती हैं। एक ट्रायंगल में कितनी मीडियन होती हैं? 3 मीडियन होती हैं। इस चीज का आप ध्यान रखना।
अब मैं आपको इसको अच्छे से समझा देती हूँ क्या होता है और कैसे इसको करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम आती है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझना। और ये क्लास 5 से स्टार्ट होती है, क्लास 10 तक जाती है। इस चीज़ का स्पेशली आप ध्यान रखोगे और इसको समझोगे अच्छे से कि हाँ ये ऐसे होती है। ठीक है, देखो ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, मैंने इस पॉइंट से इसके ऑपोजिट साइड पे क्या खींच दी, एक लाइन खींच दी। ठीक है, तो इस लाइन को मान लो ये 10 है, मैं अभी बता दूंगी। इस लाइन को 2 इक्वल पार्टों में, ये मैंने साइन इसलिए दिखाया कि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। इस पॉइंट से इसकी ऑपोजिट साइड पे मैंने क्या खींच दी, लाइन खींच दी। तो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। मान लो ये 4 है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 4 है। तो ये इस लाइन से, इस वर्टेक्स से, इस पॉइंट से आप यहाँ पे एक लाइन खींचोगे, तो इस 4 वाली लाइन को, लाइक ये 4 है, तो इसको 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगी, यानी कि 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस वाले पॉइंट से इस वाली साइड पे हमने कोई लाइन ड्रॉ कर दी, खींच दी, तो ये इसको, इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्या होता है। तो जहाँ पे ये मीडियन, ये भी मीडियन और ये भी मीडियन, यहाँ से लोगे मीडियन तो इस पे आएगी, यहाँ से लोगे तो इस वाली साइड पे आएगी, यहाँ से लोगे तो यहाँ पे आएगी। इसका मेन होता क्या, मीडियन कैसे पकड़ोगे कि मीडियन है, तो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में, देखो ये साइन लगा रखे हैं, तो इक्वल पार्ट में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। ये पॉइंट इसको इक्वल करेगा 2 पार्ट में डिवाइड, ये इसको करेगा और ये इसको करेगा। यहाँ तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम आगे चलते हैं, फिर बता रही हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है। यहाँ से मैंने कोई मीडियन खींची, किस पे, इस वाले पे। यहाँ से मैंने कोई, देखो मीडियन खींची। अब मैं अलग अलग कलर से कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए, है ना। यहाँ से मैंने ड्रॉ करी इस पे, ये दिख जाएगा आपको, और यहाँ से मैंने ड्रॉ करी इस पे, है ना। तो ये 4 को, ये रेड वाली लाइन जो है, ये 4 को कितने पार्टों में डिवाइड करेगी, यहाँ से 2 कर देगी इसके, तो ये क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। उसके बाद क्या करेगी, जो ये ब्लैक वाला पॉइंट हमारा जा रहा है, मीडियन जो है, ये इस पे खींचा गया है, ड्रॉ किया गया है, तो ये इसको कितने पार्टों में इक्वल करेगी, 4 में डिवाइड कर देगी। ये किस में कर देगी, 4 में, इस वाली लाइन को। ये 8 है, ये 4 है, ये 6 है। और जो सामने वाला पॉइंट है ग्रीन वाला, इस 6 वाली साइड को कितने पार्टों में इक्वल करेगा, 3 में क्या कर देगा, डिवाइड करेगा इक्वल। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, मीडियन कहलाती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना। और एक ट्रायंगल में कितनी मीडियन होती है, 3 मीडियन होती हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए माध्यिका होती है। ठीक है, क्या होती है, माध्यिका होती है। अब एक क्वेश्चन आता है, बस इससे ही पहचान लेना कि ये 90 डिग्री को फॉलो करता है। मीडियन 90 डिग्री पे होना जरूरी है, नहीं, मीडियन 90 डिग्री पे नहीं होगी। उसमें मतलब ये मेरा मतलब ये 90 डिग्री से रिलेशन नहीं रखती, ये अपनी साइड से रिलेशन रखती है कि उस साइड को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगी। मान लो ये साइड 10 है, ये साइड 10 है, ये जो साइड है मेरे पास ये कितनी है, 10 है। तो यहाँ से मैंने कोई क्या खींची, मीडियन खींची, ये ट्रायंगल है, खींच दी। तो ये इस 10 वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में 5 में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो ये हमारी मीडियन कहलाएगी। अब जहाँ पे तीनों मीडियन मिलती हैं उसको हिंदी में संगामी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, संगामी। संगामी मैंने थोड़ा पढ़ा था तो मैं बता देती हूँ, संगामी, जहाँ पे तीनों मीडियन क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, उसको संगामी कहते हैं। अब आगे इस चीज को समझेंगे थोड़ा सा हम। ये पॉइंट जहाँ पे ये वाली मीडियन, ये वाली 3 मीडियन है, इस पॉइंट पे जो ये पॉइंट मिल रही है तीनों मीडियन, इसको सेंट्रोइड बोलते हैं। और इसको सेंट्रोइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। अब डेफिनेशन कैसे बनाओगे, डेफिनेशन ऐसे बनाएंगे, वी हैव 3 मीडियन। कितनी मीडियन है, 3 मीडियन है।
और वो एक पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे, सेंट्रोइड कहेंगे। हिंदी में बोले तो 3 मीडियन जब एक पॉइंट पे ट्रायंगल के अंदर, हाँ कभी ये बोले कि ये ट्रायंगल है और पता चला ये मीडियन कर रहा है, ये नहीं होगा, ट्रायंगल के अंदर ही होगा। ये किसके अंदर होगा, ट्रायंगल के अंदर। किसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर ही होगा। तो ट्रायंगल के जब 3 मीडियन ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट पे मिलेंगे तो उसको क्या कहेंगे, सेंट्रोइड कहेंगे। तो ये हमारा यहाँ तक खत्म हो गया है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट पे, और आपका नेक्स्ट क्या है, हमारा एल्टीट्यूड, क्योंकि इस स्पेस की हमें ज़रूरत है और ये यहाँ समझाने में काम आएगा। और ये कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है तो मुझे नहीं लगता इसकी कोई अभी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना, काफ़ी इसमें थोड़ा देखना पड़ा था कि हाँ ये ऐसे है, इसको ऐसे करेंगे, तो थोड़ा समझना आप इस चीज़ को, ठीक है। देखिए ये वाला कैसे करेंगे। एल्टीट्यूड को हिंदी में शीर्षलंब कहते हैं। इस वाले पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ऑर्थो सेंटर को हिंदी में अंत केंद्रक कहते हैं। इसमें पूरी हिस्ट्री अच्छे से समझनी है, ये मैं बाद में बताऊंगी। ये उसमें डेफिनेशन थी तो आपके काम आ जाएगी, तो मैंने सोचा चलो लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले समझते हैं एल्टीट्यूड होता क्या है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है एल्टीट्यूड की कि व्हाट इज ए एल्टीट्यूड, समझे, इसको ध्यान से समझे कि एक एल्टीट्यूड होता क्या है। मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये कोई मेरे पास सेकंड वाली ट्रायंगल है और ये मेरे पास कोई थर्ड ट्रायंगल है। एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री, ध्यान रखना। एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे, ठीक है। एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे। समझना इस चीज को। मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कोई क्या डालती हूँ, इस ऑपोजिट साइड पे, इस पॉइंट से इसकी ऑपोजिट साइड पे क्या डालती हूँ, कोई एल्टीट्यूड डालती हूँ, खींचती हूँ, ड्रॉ करती हूँ। वो कितने डिग्री पे बनेगा, 90 डिग्री पे बनेगा। इधर से भी 90 और इधर से भी 90। तो ये मैं उल्टा लिख रही हूँ, बाकी आप इसको घुमाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट से, वर्टेक्स से इस अपोजिट साइड पे, इसका ध्यान रखो, इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है और इसका अपोजिट ये होता है। अपोजिट का मतलब हिंदी बोलते हैं उल्टा, ठीक है। इस पॉइंट से मैं इस साइड पे क्या डाल रही हूँ, इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पे मैंने क्या डाला, एल्टीट्यूड डाला, एक लंब लिया, परपेंडिकुलर कर दिया, ठीक है। इसको ही बोलते हैं, मैंने एक एल्टीट्यूड डाला तो वो कितने डिग्री का है, कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। मैंने इस पॉइंट से इस साइड पे कोई क्या डाला, लंब डाला, परपेंडिकुलर डाला, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो वो कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। अब बच्चों को क्वेश्चन आता है क्या ये भी साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है? नहीं, एल्टीट्यूड कभी भी साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। एल्टीट्यूड कभी भी साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता। हो सकता है ऐसे हो ट्रायंगल और आप यहां से यहां डाल रहे हो, डाल सकते हो, तो ये कितने डिग्री का होना चाहिए, बस 90 डिग्री का होना चाहिए। आपके माइंड में फालतू कुछ भी नहीं चलना चाहिए, सिर्फ इतना पता होना चाहिए एल्टीट्यूड वो होता है जो वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का क्या बनाएगा, कोण बनाएगा, एंगल बनाएगा। दोनों साइड से, एक साइड ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ये वाला ये एल्टीट्यूड ही होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये मैंने कोई लाइन खींची, मतलब कोई मेरे पास लाइन सेगमेंट है, ये कोई मैंने एल्टीट्यूड डाला A B C, इसको कैसे लिखेंगे, और ये D, तो ये जो AD है ना, ये BC पर, AD BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ परपेंडिकुलर मीनिंग का यूज होता है, समझना इसका। 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर का मतलब भी। एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, हाइट सेम ही होते हैं 90 डिग्री पे, समझना इस चीज को। हाइट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। देखो AD
किस पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है उल्टा टी, परपेंडिकुलर का साइन क्या होता है, ये परपेंडिकुलर का क्या है, साइन है, ठीक है। और ये इसका उल्टा टी होता है, तो ये ए है, ये बी है, और ये मेरे पास क्या है, सी है, ए बी सी है। तो देखो ये जो लाइन, ये जो हमने क्या डाला है, एल्टीट्यूड डालना है, लंब डालना है, ये कितने पे है, ये 90 पे, याद है ये 180 होता है, और ये कितने पे डाला है, 90 पे डाला है, ठीक है। ये डी ले लिया, तो ए डी कैसे लिखेंगे, ए डी परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर, ए डी किस पर परपेंडिकुलर है, बी सी पर। ये मान लो ए, ये बी, ये सी, तो और ये ई डाल लो, तो ए बी एल्टीट्यूड हो गया, ये क्या एल्टीट्यूड, ये भी क्या है एल्टीट्यूड, और ये भी क्या है एल्टीट्यूड, और ये भी क्या है एल्टीट्यूड, ठीक है, और ये भी क्या है एल्टीट्यूड। ध्यान रखना इस चीज का, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ भाई ये होगा, बस ये ध्यान रखना कि ये किस पे होना चाहिए, 90 डिग्री की रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करे, 90 डिग्री की शर्त को फॉलो करे कि 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ठीक है। अब एक थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा बाई मिस्टेक लिख दिया था, तो मैं इसको देख रही हूँ, ऑर्थो सेंटर को अंत के अंदर नहीं, इसको लंब के अंदर कहते हैं, वो मतलब बाई मिस्टेक ध्यान नहीं रहा तो लिखा गया था, तो ये ऑर्थो सेंटर को क्या कहते हैं, लंब के अंदर कहते हैं, इसका थोड़ा ध्यान देना आप, है ना। ऑर्थो सेंटर को क्या बोलेंगे, लंब के अंदर बोलेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम बोल रहे हैं। और हाँ, जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड वाली ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उसमें कहाँ आएगा एल्टीट्यूड, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में कहाँ आएंगे, तो वो कंडीशन अलग करके एक छोटे से वीडियो में तीनों में बता दूंगी कि कहाँ है। यहाँ सिर्फ मैं इतना बता रही हूँ कि एक एल्टीट्यूड वो होता है, एल्टीट्यूड उसे कहते हैं जो अपनी इस वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से अपने ऑपोजिट वाली साइड पे क्या डाले, एक परपेंडिकुलर, और वो कितने डिग्री पे बना हुआ, 90 डिग्री पे। तो ये हमारे सारे क्या होते हैं, एल्टीट्यूड होते हैं, ठीक है। तो अब मेन उस एग्जाम उस पे चलते हैं, अपना जो मेन है उसी पे, कि वो डेफिनेशन क्या कह रही है और उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है कि हाँ वो रियल में है क्या। देखो, ए ट्रायंगल हैज 3 एल्टीट्यूड, ए ट्रायंगल हैज कितने एल्टीट्यूड, 3 एल्टीट्यूड। इस ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड है, 3 एल्टीट्यूड हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड ऑन कंडीशन होगा सारा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखना, इसमें इस वर्टेक्स से मैंने इस वाली ऑपोजिट साइड पे क्या लिया, कोई एल्टीट्यूड लिया, कितने डिग्री का बना रहा है ये देखो, ये 90 डिग्री का साइन होता है, ये वाला, ये जो साइन होता है, ये वाला साइन, ये साइन कितने डिग्री का होता है मेरा, 90 डिग्री का होता है। ये वाला जो साइन है ना, ये 90 डिग्री का होता है, इस चीज को समझना आप। ये वाला साइन कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो मैंने इसीलिए इसको लगाया है। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, इधर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। अब समझो, इस वर्टेक्स से इस पे एल्टीट्यूड डाला तो ये किस पर आएगा, बीसी पे आएगा। इस वर्टेक्स से इसकी ऑपोजिट साइड पर क्या डाला, वर्टेक्स एल्टीट्यूड डाला, तो वो किस पे आएगा, एसी पे आएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं सी से एसी पर ऑपोजिट साइड पर क्या डाला, ये एल्टीट्यूड डाला, तो ये किस पर आया, ए बी पर आया। बस इतना सा है एल्टीट्यूड का मतलब, इतना सा है कि वो 90 डिग्री पे होगा। कितने पे होगा, 90 डिग्री पे होगा, ऑपोजिट साइड पे होगा 90 डिग्री, और किस पे होगा, ऑपोजिट साइड पे होगा। डेफिनेशन क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल corresponding to any side is the length of the perpendicular draw from the opposite side। सिंपल सा है, यही कह रहा है कि ये ट्राइंगल है, ठीक है। और इस वर्टेक्स से, किस वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे डाला गया, जो हमने ये ड्रॉ करा है, ये क्या है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करा या लंब डाला, तो ये कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। इक्वल करेगा नहीं करेगा ये कोई कंपलसरी नहीं है, काफ़ी जगह इक्वल करता भी है, वो कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, नोट लगा कि वो बाद में दूसरा वीडियो है उसमें बता दूंगी। सिर्फ इसमें मैं इतना बता रही हूँ कि ये सिर्फ क्या एक
एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे इन सेंटर पे। किस पे चलते हैं? इन सेंटर पे। इन सेंटर का मीनिंग हिंदी में क्या होता है? अंतः केंद्र। इन सेंटर का मीनिंग हिंदी में क्या होता है? अंतः केंद्र होता है। अब उसको क्या बोलेंगे? उसमें थोड़ा डिफरेंट है, उसको कैसे देखेंगे अपन? देखिए उसको, इन सेंटर, देखो इन से पता चल रहा है इन अंदर, सेंटर अंदर होगा, ठीक है। एक चीज और बताना भूल गई भी, थोड़ा सा ध्यान देना। जो एल्टीट्यूड होते हैं, ये मान लो ये ट्रायंगल है, हाँ, तो इस पर एक ये एल्टीट्यूड था, हाँ वो थोड़ा बाद में ध्यान आया है, तो ये थोड़ा समझना भाई। ये 3 एल्टीट्यूड हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। सबसे पहली बात ये और बता देती हूँ, मीडियन भी एक ही पॉइंट से होके गुजरेंगी, एल्टीट्यूड भी, एल्टीट्यूड में ये लगा मिलेगा ये 90 डिग्री का। तो जो ये तीनों एल्टीट्यूड इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। और ऑर्थो सेंटर को हिंदी में बोलते हैं इसको लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थो सेंटर, और हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र। ये इतना ध्यान रखना, जहां पे तीनों एल्टीट्यूड मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर, और ऑर्थो सेंटर को क्या बोलेंगे? लंब केंद्र हिंदी में, ठीक है। आगे देखो, इन सेंटर का मतलब होता है एक ट्रायंगल होती है, ठीक है, एक ट्रायंगल होती है और उसके अंदर क्या होता है? एक सर्किल होता है। तो आप इस चीज को समझना, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं होता है, इतना ध्यान रखना कि याद रहेगा नहीं रहेगा। एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है मेरे पास, और एक ट्रायंगल के अंदर क्या है? एक सर्कल बना हुआ है। और ये जो एंगल है ना, ये मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें चलेगा। इन मेन इसमें एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करती है? डिवाइड करती है। एंगल को 2 इक्वल पार्ट में क्या करती है? इसकी कंडीशन होती है, ये क्या होती है इसकी कंडीशन? कैसे पहचानोगे क्या होता है? तो ये एंगल को 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड करेगा, जैसे ये कर रहा है। बस इतना सा याद रखना, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ये एंगल को 2 इक्वल पार्ट में क्या करती है? डिवाइड करती है। मान लो ये फिर ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, कितना हो गया? 90, और कितना आ जाएगा मेरे पास? 90 मान लो ये कितना भी लगा लो, ये है। तो मैंने यहाँ से ये क्या करेगा? इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि 30 में डिवाइड करेगा। इसको भी कितने में डिवाइड करेगा? 30 में डिवाइड करेगा, 20 में। कितने में? 20 में। तो इसमें मेन रोल होता है एंगल का होता है। किसका रोल होता है? एंगल को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। बस इतना सा आप ध्यान रखना। अब एक और आता है कि उसको अंतः केंद्र कहते हैं। एक और है मेरे पास, तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला होता है सरकम सेंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? परिकेंद्र। जैसे क्या है? सरकम सेंटर। हमारा तीसरा वाला क्या है? सरकम सेंटर है, और इसको हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्र। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परिकेंद्र, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक सर्कल होता है, उस सर्कल के अंदर क्या बनी होती है? ट्रायंगल बनी होती है। और उसमें क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा इस पे ध्यान देना आप, इसमें साइडों को क्या करता है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। साइडों को 2 वीडियो हाँ ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअल में हुआ ये था कि उसमें इंक ख़त्म हो गई थी और फ़ोन में जो स्पेस था वो भी ख़त्म हो गया था, तो इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करने में दिक्कत आ रही थी। तो देखो वो नेक्स्ट में जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में। देखो मैं ये बता रही थी बाइसेक्ट क्या होता है, जो कुछ वर्ड्स हैं वो बता देती हूँ। बाइसेक्ट का मतलब होता है, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करना? डिवाइड करना।
यानी कि 2 बराबर भागों में बांटना, 2 बराबर भागों में बांटना। सरकम सेंटर वाला नहीं हो पा रहा है, स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बस 1-2 मिनट का वीडियो बनेगा तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, इसमें नहीं हो पा रहा है, स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही है। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे ये कोई हमारे पास एंगल है, ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। 60 डिग्री का, आज पता नहीं क्या हो रहा है, इंक भी नहीं है इनमें, सब में ख़त्म हो गया ये। तो इस एंगल को कितने, इसका मतलब है, ये देखो ये मेरे पास एंगल है, ये कितने डिग्री का है, 60 का है। तो ये इसको 30-30 में डिवाइड कर देगा, तो इसका मतलब ये इस 60 डिग्री एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ध्यान रखना, ये कोई लाइन है, ये 6 सेंटीमीटर की है, इसको 3 पे कट कर रही है, इसका मतलब ये 2 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब सीधा से समझ लेना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एक चीज़ और बता देती हूँ एल्टीट्यूड से, कि जो हम एल्टीट्यूड होता है ये वाला, यही एल्टीट्यूड होता है, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, इसको हिंदी में लंब भी बोलते हैं, इसी को हाइट भी बोलते हैं, इसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। थोड़ा सा ध्यान रखना, यही हमारा एल्टीट्यूड होता है, यही लंब होता है, यही हाइट होती है, यही हमारा परपेंडिकुलर होता है। इससे थोड़ा कंफ्यूज मत होना। और बाकी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी तो नहीं हो पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट उसमें आ जाएगा। बाइसेक्टर भी जहाँ पे भी लिखा है, जहाँ पे भी क्या लिखा है बाइसेक्ट, इसका मतलब समझ लेना कि 2 इक्वल पार्ट में क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। और ये इसका क्या होता है, अंत केंद्र होता है, इसका इन सेंटर होता है। इसमें हमने पढ़ा था 2 एंगल को डिवाइड करता है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।